आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। पौधारोपण किया, दिलाया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, रामलला के भी किए दर्शन। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण 2.0 की भव्य शुरुआत। एक ही दिन में लग रहे 37 करोड़ से अधिक पौधे। पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में रचा नया इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। महंत अवधेशानंद जी की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री चिलू अटाल क्षेत्र के पवित्र धारा वन में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम थीम पर 27 विभाग मिलकर कुल 54.20 लाख पौधे लगाएंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे सिर्फ वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य को बचाने का अभियान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हुए सभी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। यह अभियान वर्तमान को संवारने और आने वाले कल को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस मौके पर आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 32 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण आज प्रातः 7 बजे से अभी 4 बजे तक संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के इस वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हुए उन सभी सामाजिक संगठनों को, स्वयंसेवी संगठनों को, शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी मंत्रियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मुझे प्रातःकाल अयोध्या में, वहां से आजमगढ़ में और अब गोरखपुर के HURL के इस प्रांगण में इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के अंतर्गत एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम और जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं हिस्सा लेते हुए पौधारोपण किया और जनता को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर बड़ा बयान भी दिया है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं। विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है। बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है
और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में बता दें कि उन्होंने हिस्सा लिया और इसके साथ ही पौधारोपण भी किया, जहां बड़े स्तर पर बता दें कि आज पौधारोपण किया जा रहा है। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम तहत बता दें कि पौधारोपण किया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पहल के अंतर्गत राज्य भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की और कहा कि यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है, बल्कि मां के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का भी एक भाव है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी को अहम बताते हुए लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। इस अभियान में सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों और आम लोगों की भी भागीदारी देखी गई। गोरखपुर से एक खबर है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी पहल देखी जा रही है। गोरखपुर में लगा हरियाली का संदेश। सीएम योगी ने लोगों से भी अपील की कि पौधारोपण जरूर करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक नया इतिहास रचते हुए एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण 2.0 महाअभियान की भव्य शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में आज 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं, जो किसी भी एक दिन में किया गया और अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण प्रयास माना जा रहा है। यह महाअभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किया गया और इसके साथ ही बता दें कि पर्यावरणीय पहल एक पेड़ मां के नाम को सशक्त और जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। पहली तस्वीर हापुड़ की है, दूसरी गोरखपुर की, तीसरी गाजियाबाद, चौथी कानपुर की है, पांचवी अलीगढ़ की और छठी आगरा की है। और देख सकते हैं कि आप 6 जगहों पे किस तरह से पौधारोपण किया जा रहा है और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये संदेश दिया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और इसके साथ ही प्रयास को लेकर 6 जगह पे बता दें कि वृक्षारोपण किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर पहुंचकर बता दें कि वृक्षारोपण किया और इसके साथ ही आप 6 जगहों पे देख सकते हैं कि किस तरह से पौधारोपण किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। थोड़ी आईडी नीचे तो चेहरा तो दिखाई दे। सर, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आए हैं माँ के नाम एक पेड़, कितने वृक्षारोपण किया गया है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 37 करोड़ वृक्षों का आज पौधारोपण होगा और गाजियाबाद में भी उसी कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख से अधिक पौधे गाजियाबाद जनपद में लगाए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और मैं यहाँ आए हैं। आज यहाँ बहुत अच्छा उत्सव का माहौल है। स्कूल के बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा वृक्ष लगवाए जाएंगे तो बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, रक्षा लैंड की जमीन थी, अभी तक कब्जे में थी, इस पर बुलडोजर चलता हुआ देखा, उसके बाद अब वृक्षारोपण। इसके लिए तो मैं माननीय सांसद जी को और माननीय विधायक जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने इनिशिएटिव लेकर के अवैध कब्जे को खाली कराया। अब यहाँ पेड़ लगेंगे, वातावरण स्वच्छ होगा, इस क्षेत्र का की वायु का जो प्रदूषण है उससे लोगों को राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छा कार्य है। इस मुहिम को हम बहुत सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। बच्चों को भी यही संदेश दिया है कि वो अपनी माँ के नाम में एक वृक्ष जरूर लगाएं। माँ ही एक ऐसी पृथ्वी पे देवता है जो बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को अन्न देती है, उसे सब कठिनाइयों से बचाती है। इसलिए ऐसी माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगना चाहिए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगी, आप जहाँ जाएं आप भी एक वृक्ष माँ के नाम का प्रचार प्रचार इतना करें कि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई बहन अपनी माँ को भूल नहीं पाए और अगर वो माँ उस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद भी याद रहे कि ये मेरी माँ के नाम का वृक्ष है। यही मुहिम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चलाई है और इसको हम जरूर पूरा करेंगे। मैम, ये हरा भरा क्षेत्र प्रशासन ने चुना इस पौधारोपण के लिए, क्या मानती है यही उपयुक्त जगह थी? नहीं, देखिए अब यहाँ भी एक झील है, हमें सरोवर के किनारे भी वृक्ष लगाने थे तो ये भी लगेंगे और 40 लाख का लक्ष्य है, पूरे अलीगढ़ में वृक्ष लगेंगे। आज पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पेड़ लगाए जाएंगे और उन करोड़ों पेड़ का इसलिए मकसद ये है कि न सिर्फ पर्यावरण को सुधारना बल्कि दैनिक जीवन को भी उसमें सुधार लाना, आने वाली नस्लों को एक ऐसा वातावरण देना जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित हो और उनके पौधों के जो गुण हैं वो भी उनको मिलते रहें, औषधि भी मिले, उसके पौराणिक इतिहास भी मिले, ऐतिहासिक इतिहास भी मिले और धार्मिक उसका जो आयोजन है वो भी करते रहते हैं। मंत्री जी, पेड़ तो लग जाते हैं, उनके बचाव के लिए किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं कौन से अभियान की शुरुआत हो रही है? मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि पेड़ वृक्षारोपण के साथ साथ उसके बचाव के भी संसाधन जुटाएं, या तो ट्री गार्ड लगाकर या बाउंड्री के अंदर करके, जिससे कि और उसके जो पानी और खाद की व्यवस्था वो करें, जिससे कि पेड़ पल्लवित हो जाएगा। जब पल्लवित हो जाएगा तभी हम सब उसका सुख भोग सकेंगे। हम लोग कानपुर देहात के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। कानपुर में भी लगभग 60 लाख से अधिक का लक्ष्य
यहाँ रखा है, जिसमें कि 25 सभी विभागों के द्वारा और सभी जन सहभागिता को जोड़ते हुए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए हमें पेड़ लगाना जरूरी है, और जिस तरह से प्रेरणादायक अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया देशवासियों से कि एक पेड़ माँ के नाम, इससे निश्चित तौर पर सहभागिता के लिए जन सहभागिता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं और इनको बचाया जाए, ताकि आने वाले समय पर हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए स्वच्छ पर्यावरण रहे। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि हमारे कानपुर देहात में जितने भी लोग हैं, गांव के कृषक हैं, हमारे जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, जितने भी विभागीय लोग हैं, वृक्ष लगाएं और वृक्ष बचाएं, और एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसको जरूर पालन करें। नोएडा सेक्टर 43 में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री तोमर ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 37 करोड़ पौधे लगाने की अभियान की जानकारी भी साझा करी। और इसके साथ ही राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आज वृक्षारोपण का संकल्प लिया है, और ये केवल पौधे लगाने का नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति समर्पण और संरक्षण का प्रयास है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सहयोग से वन विभाग के द्वारा आज 37 करोड़ पेड़ लगाए, और हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से माँ जो हमें जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है, उसी तरह से प्रकृति भी हमारी माँ है। और प्रकृति के द्वारा चाहे वो जल हो चाहे वायु हो, हमारे लिए जो हम लोगों को दी जाती है, उसी तरह से जैसे हम माँ के प्रति हमारा समर्पण है, उसी तरह से प्रकृति जो हमारी माँ है इसके प्रति भी समर्पण हो। पेड़ लगाना ही उद्देश्य नहीं है, पेड़ का संरक्षण भी करना है। ये संकल्प के साथ आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में एक पेड़ मां के नाम थीम पर एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जिले में करीब 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। इसी कड़ी में पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज परिसर में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगावर और इसके साथ ही बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद और बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी और एडिशनल एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की।
कॉलेज के छात्रों से भी अपील की गई कि वह इस एक पौधा जरूर लगाएं और उसका संरक्षण करें। खास बात यह रही कि जिले की हर पंचायत में वन विभाग द्वारा करीब 3000 पौधे भेजे गए ताकि गांव-गांव तक यह हरियाली अभियान पहुंच सके। प्रशासन और जनता की संयुक्त पहल से पीलीभीत को और ज्यादा हरा भरा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ने आज इस अभियान की शुरुआत करी। उस अभियान के तहत आज हम लोग पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में एक वृहद रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीलीभीत जनपद को निर्धारित है लगभग 40 लाख वृक्ष का, वो उससे भी अधिक पेड़ पीलीभीत में लगाए जाएंगे। और ये हम लोग जिला प्रशासन, पार्टी और जनप्रतिनिधि सारे लोग मिल करके इस वृक्षारोपण के एक पेड़ माँ के नाम के इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का काम सीतापुर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर नगर क्षेत्र लखनऊ बरेली हाईवे की सैन्य भूमि पर भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान की अगुवाई राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही ने की, जिन्होंने प्रमुख सचिव राजस्व के साथ मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान 8000 से ज्यादा भी पेड़ लगाए गए, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के पर्यावरण को नई संजीवनी मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, सामाजिक संगठन और आम लोग शामिल हुए। अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की गई है। को भी चाहिए। आज यहाँ पे जो लोग जिन्होंने पेड़ लगाया है वो प्रण लें कि हम अपने साथियों को कम से कम 10 आदमियों से जरूर प्रेरित करें कि वो 10 पेड़ जरूर लगाएं। अपने फोन के द्वारा अपने लोगों से गांव में बोलिए कि भाई 10 लोग मिलकर 10 पेड़ जरूर लगाओ। बहुत जरूरी है पेड़ लगाना। आप बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, गाड़ियां ले रहे हो, लेकिन उन गाड़ियों को भी तो छाया चाहिए। आप गाड़ी में बैठते हो, छाया कहाँ रहती है? गाड़ी गर्म रहती है। सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया में सुबह मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही सीतापुर से एक खबर है, जहां जब डॉक्टर तय समय पर नहीं पहुंचे, सुबह से इलाज के लिए पहुंची महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहे, लेकिन डॉक्टर का अता पता नहीं था। मरीजों की लंबी कतारें देखते हुए स्थानीय लोग भड़क उठे और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मरीजों का कहना है कि ये समस्या लगातार बनी हुई है। डॉक्टर अक्सर देर से आते हैं और गायब रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि ग्रामीणों को समय पर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन की ओर से इस लापरवाही पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। कन्नौज में हरियाली का संकल्प लिया गया। जिले में बता दें कि वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्घाटन खुद राज्य मंत्री असीम अरुण ने किया। मंत्री असीम अरुण ने ऐलान किया है कि इस बार जिले में रिकॉर्ड 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अभियान की शुरुआत बता दें कि कटरी क्षेत्र में हुई, जहां एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री ने ग्रामीणों को पौधे सहेजने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आने वाले 5 वर्षों में यह क्षेत्र एक घना वन बन जाएगा। कार्यक्रम में बता दें कि तिरवा और छिबरामऊ विधायक भी मौजूद रहे और इस पहल को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। अब देखना यह है कि हरियाली का यह सपना कितनी जल्द हकीकत बनता हुआ नजर आएगा। रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जैसा योगी जी की इच्छा है, 37 करोड़ पौधे आज लगाए जाएंगे। हमें आशा है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा नया। उसमें कन्नौज जिले को 40 लाख का लगभग टारगेट मिला है। उसके एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में गंगा जी के तट पे हम लोग खड़े हैं, घुघरापुर कटरी में। यहाँ पे हम लोग एक छोटे से वन की शुरुआत कर रहे हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूमि भी बहुत अच्छी है, पानी भी बहुत
जल्दी मिल जाता है 10-15 फीट पे, और अच्छे खाद के साथ में, अच्छी तैयारी के साथ में वृक्षारोपण किया गया है। हम लोग की पूरी चेष्टा है कि एक एक पौधा बचे, सरवाइव करे। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बेखौफ अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर के पीछे से घुसकर चोरों ने अलमारी और बक्से के ताले तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। पीड़ित ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जनता से सावधानी बरतने और संदिग्धों की सूचना देने की अपील की है। बस्ती पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है, जहां एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में शातिर चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को चोरी के गहने, नकदी, मोबाइल फोन और बाइक समेत गिरफ्तार किया है। इन पर बस्ती, अयोध्या और अंबेडकर नगर में दर्जनों चोरी की वारदातों का आरोप है। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों से चोरी का माल खरीदने वाला एक ज्वेलर्स दुकानदार भी गिरफ्तार हुआ है, जिसकी दुकान से चोरी के कई गहने बरामद किए गए। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये गैंग नेपाल तक चोरी का माल बेचकर पैसा और इसके साथ ही ऐशो आराम किया करता था। आरोपी के खिलाफ पहले से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम को सराहना दी है और पीड़ितों को जल्द उनका सामान लौटाए जाने की बात कही है। थाना दुबौलिया पुलिस, एसओजी की टीम और सर्विलांस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें चोरों के एक अंतर जनपदीय गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिली है। बेसिकली कल रात्रि में 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया था। पकड़ने के उपरांत जो उससे पूछताछ या बाकी सारी चीज़ें की गई, उसके उपरांत जो चीज़ें निकल के आई कि ये तीनों अनिल निषाद, राहुल निषाद और बीरू निषाद, ये दुबौलिया थाना अंतर्गत जनपद बस्ती के ही निवासी हैं। इनके द्वारा कई चोरियां जनपद बस्ती के कई थाना क्षेत्रों में विगत 2-3 महीनों में की गई हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।